औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब तारीफ़ें एक अल्लाह खालिक व मालिक के लिए और अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर। प्यारे बहन भाइयों, आज की इस फुर्सत में चंद ऐसी मालूमात आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे जिससे आप असेस कर सकते हैं कि आपके ऊपर जादू है या नहीं। कुछ ऐसे ख्वाब आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा जिनसे आपको जादू जिन्नात के मामलात को असेस करने में बड़ी आसानी होगी और आपको किसी से रहनुमाई लेने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई के मामले में आप ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको किसी को नाम बताने की या किसी से इस्तिखारा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये वैसे भी शरई लिहाज से ठीक नहीं है। इसके ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में बतला भी चुका हूँ। तो ये अपना नाम पता मत बताया करें, अपनी वालदा का नाम मत दिया करें। ये आपकी फेवर आपके अगेंस्ट जाती है ये चीज़ और आपको इसका नुकसान होता है और अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं। प्यारे बहन भाइयों, कुछ 4 ख्वाब मैं ऐसे ज़िक्र करूँगा आपके साथ जो सिर्फ़ जिन्नात के या जादू के मरीज़ों को आते हैं। वैसे ख्वाबों के बारे में इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह एक ताबी गुज़रे हैं, उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर बुक भी लिखी है। तो उनके नज़दीक ख्वाब का ताल्लुक़ इंसान के अच्छे और बुरे होने के साथ होता है। अगर एक इंसान अच्छा है और उसको कोई बुरा ख्वाब भी आता है तो उसकी ताबीर अच्छी ही होती है, और एक इंसान बुरा है उसको कोई अच्छा ख्वाब आता है तो उसकी ताबीर उसके लिए बुरी होगी। तो इंसान का अच्छा होना, इंसान का नमाज़ पढ़ना, अच्छे काम करना, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, अपने गेटअप को सुन्नत के मुताबिक करना, अपना मामलात जो दुनियावी मामलात हैं, दीनी मामलात हैं, उनको दीन के मुताबिक ही रखना, ये बहुत इस चीज़ में काउंट करता है। एक दफ़ा उनके पास बल्कि एक शख्स आया और उसने आके हज़रत इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आप मैं अज़ान दे रहा हूँ तो इसकी ताबीर बताएं। ख्वाब के अंदर मैं अज़ान दे रहा हूँ तो मुझे इसकी ताबीर बताएं। अब जनाब उन्होंने जब उसकी ताबीर बतलाई, उन्होंने कहा भी आप इंशाल्लाह हज के लिए सफ़र करोगे, हज करोगे। और इसी तरह उसी वक्त एक और बंदा, एक और शख्स आता है और वो आके कहता है कि मैं जी ख्वाब में अज़ान दे रहा हूँ। तो उसको कहता है कि आपके ऊपर कोई चोरी का मुकदमा, चोरी का इल्ज़ाम लगेगा और आपकी जिससे इंसल्ट होगी। अब एक बंदा ख्वाब सेम है, दोनों की ताबीर डिफरेंट है। जो उनके शागिर्द पास बैठे थे उन्होंने कहा भी आपने दोनों के ख्वाब एक जैसे ताबीर डिफरेंट बताई है। उन्होंने कहा जो पहला बंदा था वो वज़ाक़ता से, बोलचाल से, उस अपने उसकी जो शक्ल सूरत थी उससे वो नेक लग रहा था, बेहतर लग रहा था, अच्छा लग रहा था, दीनदार लग रहा था। तो उसके ख्वाब की ताबीर ये बनती है। और ये जो दूसरा बंदा था इसका वज़ाक़ता इतना अच्छा नहीं था जिसकी वजह से इसकी ताबीर ये बनती है। तो प्यारे बहन भाइयों, अपने आप को नमाज का पाबंद बनाएं, शरीयत का पाबंद बनाएं, चेहरे पे सुन्नत रसूल भी रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुरा ना मनाइएगा। प्यारे बहन भाइयों, एक दफ़ा खारजी आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कोई पैगाम लेके आए और उनके चेहरों पे दाढ़ी नहीं थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ जितनी देर गुफ्तगू शनीद की, जितनी देर बातचीत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे की तरफ नहीं देखा। जब पहले देखा कि इनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, उन्होंने दोबारा उनके चेहरे की तरफ देखा ही नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यानी कि इतना नापसंदीदा अमल था, अल्लाह के नबी को ये पसंद नहीं था। अगर ये पसंद होता तो क्यों ना उनके चेहरे की तरफ बार बार देखते, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बंदों के साथ बात करते थे। जितने सहाबा थे सब की दाढ़ियाँ थी। इवन एक सहाबी थे जिनकी दाढ़ी का सिर्फ एक बाल था, वो उसकी हिफाजत करते रहते थे कि ये मेरी सुन्नत रसूल ना ख़राब हो जाए। एक बाल की, अपनी दाढ़ी के ऊपर एक बाल था, एक चेहरे के ऊपर, उसी की हिफाजत करते रहते थे। तो जितने आलमोस्ट 1,44,000 के करीब लगभग आलमोस्ट सहाबा थे, सब की दाढ़ियाँ थी, सारे अम्बिया की दाढ़ियाँ थी। तो इस सुन्नत को भी पूरा किया करें, अपने आप को सुन्नतों के अंदर, उस सुन्नतों के सांचे के अंदर डाल लें। इंशाल्लाह बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा ही अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेंगे आपके मामलात में। तो चंद ख्वाब जो मैंने इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको बतलाता चलूँ कि अक्सर लोगों को ख्वाब के अंदर जानवर नज़र आते हैं और जानवरों का सिर्फ नज़र आना, ये मत सोचिएगा कि ये जादू है या ये जिन्नात का मसला है। सिर्फ नज़र आना, इर्द गिर्द खड़े हैं, कोई भैंसें खड़ी हैं, गाय खड़ी है, शेर खड़ा है, कुत्ते बिल्लियाँ खड़े हैं, अगर ये जस्ट खड़े नज़र आते हैं आप समझें कि आपके इर्द गिर्द कोई दुश्मन है और महफूज रहना है। आपने उनसे रहने के लिए अपने ज़िक्र ज़कार की पाबंदी करें और सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करें और मुख्तात रवैया रखें। अपना इर्द गिर्द से थोड़ा सा अवेयर रहें लोगों से। दूसरा, अगर वही जानदार जो जानवर आप देख रहे हो, कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, गाय है, शेर है,
ये आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपको काट रहे हैं या आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो समझ जाएं आपके ऊपर जादू के मामलात हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि बाज़ लोगों को रोज़ एक ख्वाब आता है और बार बार आता है और वही जानवर होता है जो उनके पीछे लगा होता है, भाग रहा होता है या काट रहा होता है, तो ये जिन्नाती जादू की निशानी होती है। और ये जादू भी बार बार हो रहा होता है उस बंदे के ऊपर, बार बार, और अक्सर बंदा ठीक होके जाता है, फिर दोबारा अमल हो जाता है, फिर दोबारा अमल हो जाता है। तो इसका इलाज क्या करना है, इसके लिए वही दुआ आप याद करें जो हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ा करते थे, जिन पर बार बार यहूदी जादू करते थे। इस दुआ को आप पढ़ा करें। अच्छा, दूसरा, सांप ख्वाब के अंदर दूसरी इलामत, ये एक बड़ी इलामत मैंने गोशगुजार की। दूसरी इलामत सांप और छपकली का नज़र आना, और सांप और छपकली का नज़र भी आना, काटना भी। बाज़ वक़्त सिर्फ सांप नज़र आते हैं बंदे को, ये जिन्नाती जादू की वजह से भी होता है। और छपकलियों का काटना, किसी खाने वाली चीज़ में छपकली का निकल आना और उसी तरह उसको निकल जाना, या इसी तरह छपकली आपको काट रही है, आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो रही है, अंदर जा रही है, तो ये सारे सांप इसी तरह आपको काट रहा है, ढस रहा है, पीछे लगा हुआ है, तो ये भी जादू की निशानी है। तो सांप ख़ास तौर पे ज़्यादा सांप का नज़र आना, ये जिन्नाती जादू होता है। जिन्नात जो पीछे लगे होते हैं, अक्सर आशिक जिन के पेशेंट्स को भी ये बार बार सांप नज़र आता है, और एक ही सांप होता है वो बार बार नज़र आता है। अच्छा, तीसरी इसकी निशानी जादू की कि इंसान बाज़ औक़ात अपने आप को बेबस पाता है, यानी कि कुछ करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पाता। इसी तरह किसी गली में खड़ा है, गली से निकल नहीं सकता, रास्ता इधर को जाता है बंद है, इधर पीछे आता है उधर बंद है। इसी तरह पानी के अंदर स्टक हुआ है, कोई खुश्की का टुकड़ा है उसके ऊपर खड़ा है और उसकी ऑल अराउंड उसके पानी पानी है, वो वहाँ से निकल नहीं पाता। या इसी तरह इम्तहान गाह में बैठा हुआ पेपर दे रहा है और पेपर आता भी होता है लेकिन लिख नहीं पाता, कर कुछ नहीं पाता। तो ये बात होगा बंदिश का जादू होता है। जो बंदिश का जादू किया जाता है वो इस तरह का होता है कि उसका कारोबार या उसका रिज़्क़ या उसका रिश्ता, जादूगर क्या करते हैं उसको बांधते हैं इस जादू के ज़रिए। तो इसका असर ज़ाहिर करें, जो भी जादू इस तरह के, जो भी ख्वाब आपको इस तरह के नज़र आते हैं, फ़ौरी तौर पे उनका असर। चौथी इसकी अलामत ये है कि इस अलामत में इंसान अक्सर औक़ात अपनी, ऐसा उसे ख्वाब के अंदर ऐसे लगता है कि कोई चीज़ उसकी गुम होगी है और उसको ढूंढ रहा है, वो मिल नहीं रही। यानी कि कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके इस्तेमाल की कोई चीज़ है जो गुम हो जाती है, वो उसको ढूंढता है ख्वाब के अंदर, वो मिलती नहीं, बड़ी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मिलती। और ये भी एक इसकी निशानी है। जो जादू के मरीज़ होते हैं जिनके ऊपर ये मामला होता है, जादू के असरात होते हैं, जिन्नाती असरात, शयातीन के असरात होते हैं, उसको ये भी मामला होता है, उसके साथ ये वाला ख्वाब भी आता है उसको। हाँ प्यारे बहन भाइयों, ये चंद ख्वाब थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है, जिन लोगों को ये ख्वाब आते हैं आप इसका असर ज़ाहिर करें। अपना ख्वाब जैसे ही आता है, आपकी आंख खुलती है, अपनी उल्टी औज़ बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानी व शर्रि, या 3 दफ़ा पढ़ लें और 3 दफ़ा अपनी उल्टी साइड पे धुतकार दें। अल्लाह के फजल से इस ख्वाब के शर से आप महफूज रहेंगे, पहला काम। दूसरा काम, आपने सदका करना है। सदका करना, सदक़े के बारे में मैं कई दफ़ा भाइयों को, बहनों को, गोश्त नहीं देना किसी को, ना फेंकना है कब्रिस्तान में, ना अंडे, ना दालें, ना इस तरह का कोई काम नहीं करना है। आपने किसी भी गरीब को, मस्कीन को खाना खिला देना है, राशन ले देना है, पानी का इंतज़ाम कर देना है, किसी के लिए कोई चीज़ ले के दे दे, कपड़े ले दें, जहेज़ का सामान ले दें, कोई जो आपकी इस्तात है, चाहे 10 रुपये आप दे सकते हैं, 10 रुपये दे दें, वो भी इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हो जाएगा सदका। तो सदका करें, खैरात करें, इंशाल्लाह इससे ये भी आपके अल्लाह के फजल इस जादू को तोड़ने का बायस बनेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, नमाज़ों की पाबंदी करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, सुबह शाम के अज़कार लाजमी पढ़ें, रात के अज़कार लाजमी पढ़ के सोएं। जब सोने लगते हैं एक दुआ लाजमी पढ़ा करें, सोने के सब से आखिरी अमल ये करके या अल्लाह से ये दुआ किया करें, अल्लाह हम तेरी हिफाजत में आए हर तरह के जादू के शर से, जिन्नात के शर से, और अल्लाह ताला जो ख्वाबों के ज़रिए हमारे ऊपर कोई शैतानी अमल करते हैं, हम इनके शर से तेरी पनाह में आए। अल्लाह हमें तू अपनी पनाह में कर ले, और हर तरह के शर में, ज़मीन व आसमान में छुपा है, ज़ाहिरी है, हमें अल्लाह उससे महफूज कर ले। ये कलमात उर्दू में, पंजाबी में, जो आपको इंग्लिश में जो ज़ुबान आती है उसमें आप ये कलमात कह दें, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात आपको इंशाअल्लाह वो ख्वाब नहीं आएगा, आप उससे महफूज रहोगे, दोबारा वो ख्वाब नहीं आएगा। तो अल्लाह से अपने आप को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ों की पाबंदी करें, अज़कार की पाबंदी करें, और इसी तरह अपना सुबह शाम के साथ एक पढ़ाई आपने इसके साथ शुरू करनी। इखलास फलक ना 33 टाइम्स सुबह पढ़नी, शाम को पढ़नी। सूरह बकरा का पहला आखिरी रुकू 7 टाइम्स आपने पढ़ना है। और इसके साथ मेरे प्यारे बहन भाई याद रखिए, दुआ है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ये दुआ हज़रत खालिद बिन वलीद को भी बताई थी, बिस्मिल्लाहि औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीनी व यहज़ुरून। इस दुआ को सुबह शाम आप 21 टाइम्स पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह के फ़ज़ल से आपको इनके शर से महफूज
महफूज करेगा। हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और इन वीडियोज़ को आगे शेयर भी करना है ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।